एक और महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज चर्चा करेंगे और जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स, जिन्हें सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जैसा कि चित्र में नजर आ रहा है, आपके दोनों किडनियों के ऊपर में कैप की तरह रहता है। ये तिकोने आकार के होते हैं। इनका बाह्य भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। इन दोनों भागों के काम अलग अलग हैं। इनसे जो हार्मोन स्रावित होती है उनके भी काम अलग अलग हैं। सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड के वजन का लगभग 90% होता है, जिसका वजन 5 से 7 ग्राम होता है। इससे कई प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स 3 भागों में 3 जोन में विभाजित रहता है, जिनसे 3 मुख्य वर्गों के स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला, आउटर जोन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है। मिडिल जोन यानी मध्य क्षेत्र से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है और इनर जोन यानी आंतरिक क्षेत्र से सेक्स हार्मोन या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स का स्रवण होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाह्य क्षेत्र की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स का एक ग्रुप है, जो मिनरल्स की सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, जो शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखता है। यह किडनी की नलिकाओं द्वारा रक्त में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र में सोडियम का उत्सर्जन कम होने लगता है और पोटेशियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसी प्रकार एल्डोस्टेरोन आपके श्वेत ग्रंथियों पर भी कार्य करता है, जिससे शरीर के द्रव्यों, बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन सामान्य बना रहता है। एल्डोस्टेरोन की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर, रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोकैलेमिया भी कहते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है, सुई सा चुभने लगता है, झुनझुनी होने लगती है, चींटियों के रेंगने जैसा महसूस होने लगता है। अब आइए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में जानते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एसीटीएच से उद्दीप्त होने पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के मध्य क्षेत्र से स्रावित होने वाला हार्मोन्स हैं, जो ब्लड ग्लूकोज की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है कॉर्टिसोल या हाइड्रोकॉर्टिसोन, दूसरा होता है कोर्टिकोस्टेरोन। ग्लूकोज सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का नियमन करने के अलावे ये सभी तरह के भोज्य पदार्थों के मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये शरीर के वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं तथा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के प्रभावों को भी कम करते हैं। ये पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न करके आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। ये लीवर द्वारा संग्रह के लिए प्रोटीन को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को कम करते हैं। इस प्रकार ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन यह पेनक्रियाज द्वारा स्रावित इंसुलिन से प्रायः संतुलित होता रहता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के एक्सेस प्रोडक्शन से एक बीमारी होती है, उसका नाम है कुशिंग्स डिजीज, जो प्रायः कॉर्टेक्स में ट्यूमर के कारण होता है। इसका पहचान क्या है? इसमें चेहरे, वक्ष, उदर पर चर्बी बढ़ जाती है, जबकि हाथ पैर सामान्य रहते हैं। पेट पर धारियां बन जाती हैं, मधुमेह होने की प्रवृत्ति बन जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, त्वचा का रंग बदल जाता है, कमर दर्द रहने लगता है, पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में मासिक धर्म बंद हो जाता है। अब आइए जानते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स के बारे में। एड्रिनल सेक्स हार्मोन या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के आंतरिक क्षेत्र से स्रावित होते हैं तथा इनका नियमन एसीटीएच द्वारा होता है। इनके अंतर्गत मुख्यतः पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजेंस तथा स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजेंस का समावेश होता है और इनका प्रभाव वृषण और डिंबाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स के समान ही होता है, परंतु एड्रिनल ग्रंथियों में बनने वाले दोनों हार्मोन्स बहुत ही अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं।
ये पुरुष एवं स्त्रियों के प्रजनन अंगों के कार्य एवं उनकी शारीरिक और स्वभावगत विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। इनके अधिक स्रवन से या इनकी अधिकता से बच्चों में समय पूर्व लैंगिक परिपक्वता हो जाती है। स्त्रियों में द्वितीय पुरुष लिंग विशिष्टताएं जैसे दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज़ में भारीपन हो जाना, स्तनों के आकार में कमी आदि पैदा हो जाती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अल्प सक्रियता से या हार्मोन्स के अल्प स्रावन से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एडिसन्स डिजीज, जिसमें क्या होता है, एनीमिया की स्थिति आ जाती है, कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है, रक्त में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम का स्तर कम हो जाता है, रक्तचाप कम रहता है, ब्लड शर्करा स्तर कम हो जाता है तथा स्किन का रंग तांबे जैसा हो जाता है। इस रोग का नियंत्रण कोर्टिसोन एवं एल्डोस्टेरोन की नियमित मात्राएं देकर किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं एड्रिनल मेडुला उसके बारे में। एड्रिनल मेडुला यह एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है जो कॉर्टेक्स से घिरा होता है। इस भाग से एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन दो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन्स का प्रभाव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उद्दीपन से प्राप्त प्रभाव के समान होता है। यह हार्मोन्स किसी उद्दीपन से तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ स्थितियों का क्रम बन जाता है जिसमें शरीर लड़ो या भागो के लिए तैयार हो जाता है। अब आइए जानते हैं एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन के काम क्या हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि ये हृदय की कोरोनरी वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों को डायलेट करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है हृदय की धड़कन दर और शक्ति को बढ़ाता है। हृदय से रक्त की निकासी यानी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। त्वचा की रक्त वाहिनियों को संकुचित करके रक्तचाप को बढ़ाता है। इसके अलावा यह डाइजेस्टिव सिस्टम की चिकनी पेशियों को संकुचन की गति को रोक करके शिथिलता उत्पन्न करता है। ये श्वास नलिकाओं को विस्फारित करता है तथा श्वास दर को बढ़ाता है। यह स्केलेटल मसल्स में होने वाली थकान की दर को घटाता है। यह मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। यकृत और पेशियों में विद्यमान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में ब्लड ग्लूकोज का स्तर और पेशियों में लैक्टिक एसिड के स्तर को बढ़ाता है। अब आइए जानते हैं नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन के काम को। पहला जो महत्वपूर्ण काम है उसका वो है हृदय की रक्त वाहिनियों को विस्फारित करता है तथा अन्य ऑर्गन्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ावा देता है। हृदय की धड़कन की दर और इसकी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है यानी रक्त के निकासी को बढ़ाता है। ये पेरिफेरल वाहिका संकुचन करके रक्तचाप को बढ़ाता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की चिकनी पेशी को शिथिल करता है। ये लिपिड यानी फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है तथा वसा उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड को मुक्त करता है। अगले वीडियो में अगले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे।